कहानी शुरू होती है एक छोटे से तटीय गांव नागरेश्वर में, जहां समंदर हर रोज कुछ न कुछ बहाकर किनारे लाता था। कभी सीपियां, कभी टूटी नावें और कभी रहस्यमयी कहानियां। गांव में दो लड़के रहते थे, आरव और नील। आरव थोड़ा गंभीर किस्म का लड़का था, शांत स्वभाव, अंदर अंदर गहरी बातें छुपाए हुए। वो अक्सर समुद्र के किनारे अकेले बैठा रहता और लहरों से बातें करता। नील उसका बचपन का दोस्त था, खुशमिजाज, बातूनी और थोड़ा बेपरवाह, लेकिन दिल से बहुत सच्चा। एक शाम जब दोनों समंदर किनारे बैठे थे, नील ने कहा, तू हमेशा कुछ खोजता रहता है इन लहरों में, क्या है वहां? आरव कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उनकी नजर समुद्र में बहती किसी चीज पर पड़ी। पास जाने पर देखा एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके बाल नमक से चिपके हुए थे, चमकती हुई त्वचा और हाथों पर अजीब से निशान, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। नील ने घबराकर कहा, जिंदा है ये? आरव ने उसकी नब्ज टटोली। हाँ, और ये इंसान नहीं लगती। उसे उठाकर दोनों ने पास की पुरानी झोपड़ी में रखा। कुछ घंटे बाद लड़की को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा आरव और नील उसे देख रहे थे। मेरा नाम रोमी है, उसने कमजोर आवाज में कहा। उसके लहजे में कुछ अलग था, कोई ठहराव, कोई पुरानी पीड़ा। उसकी आंखें सीधी आरव की आंखों में जाकर थम गई। नील ने मुस्कुराकर पूछा, तुम कहां से आई हो? रोमी ने बस इतना कहा, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अगले कुछ दिन रोमी उसी झोपड़ी में रही। आरव और नील उसकी देखभाल करते रहे। नील अक्सर उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन रोमी बस हल्के से मुस्कुरा देती। आरव, जो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, अब उसके साथ देर रात तक बैठता। तुम्हारी आंखों में कोई कहानी है रोमी, और तुम्हारे सवालों में कोई अतीत, रोमी जवाब देती। धीरे धीरे आरव और रोमी के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनने लगा। नील ने इसे महसूस किया, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। शायद उसके दिल में भी कुछ था जिसे वो आरव के लिए दबा गया। एक रात जब बारिश हो रही थी और समंदर उफान पर था, रोमी झोपड़ी से बाहर चली गई। आरव पीछे पीछे भागा। तुम कहां जा रही हो? तुम मुझे जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा छुपा है मेरे अंदर, आरव, रोमी ने कहा। तो बताओ ना, मैं जानना चाहता हूं सब कुछ। वो दोनों समंदर के किनारे आ गए। रोमी ने अपने पैर पानी में डाले और जैसे ही लहरों ने उसे छुआ, उसका पूरा शरीर नीली चमक से भर गया। आरव सन्न रह गया। मैं इंसान नहीं हूं आरव, मैं एक जल परी हूं। आरव पीछे हट गया। क्या यह मुमकिन है? मैं इस धरती की नहीं हूं, मुझे सजा दी गई थी इंसानों की दुनिया में आने की, लेकिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, मुझे फिर से जीने का मन हुआ, एक इंसान की तरह महसूस करने का मन हुआ। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, आरव ने कहा। रोमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन मेरा अतीत बहुत अंधकारमय है। तभी नील वहां पहुंचा। मैंने सब सुन लिया, उसने कहा। नील की आंखों में गुस्सा नहीं था, दर्द था। क्यों नहीं बताया मुझे आरव? और रोमी, क्या यह सब सच है? रोमी ने उसकी तरफ देखा। नील, तुम पहले इंसान थे जिसने मुझे इंसान की तरह हंसाया। मैं भूल नहीं सकती तुम्हारी दोस्ती, लेकिन मेरा सच तुम्हारी दुनिया के लिए खतरनाक है। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोगों की याददाश्त जा रही थी, जानवर मर रहे थे और समंदर का रंग बदल रहा था। गांव की एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, जलपरी का प्यार अमर होता है, लेकिन अगर वो इंसान से बंध जाए तो प्रकृति खुद बदला लेती है। रोमी ने एक रात दोनों लड़कों को समंदर किनारे बुलाया। अब समय आ गया है कि मैं वापस जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा सकती जब तक तुम दोनों मुझे जाने की इजाजत नहीं देते। नील ने रोते हुए कहा, तुमने कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा रोमी, लेकिन मैं तुम्हें पकड़कर रखना नहीं चाहता। अगर तुम्हारा सच यहां बर्बादी ला रहा है तो तुम्हें जाना ही होगा। आरव रोमी के पास गया। अगर तुम चली गई तो मैं फिर कभी किसी लहर से बात नहीं कर पाऊंगा। रोमी ने उसका चेहरा पकड़ा। जब भी समंदर को देखोगे मैं वहीं हूं, क्योंकि एक जलपरी का प्यार कभी मरता नहीं।
रोमी धीरे धीरे पानी में उतरती है। उसका शरीर फिर से नीली चमक से भर जाता है। आरव और नील एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं। लहरें रोमी को समेट लेती हैं और समंदर शांत हो जाता है। कुछ महीने बाद आरव अब गांव छोड़ चुका है। नील वहीं है, लेकिन अब गंभीर हो गया है। एक दिन समंदर किनारे एक छोटी बच्ची बैठी मिलती है, जिसके गले में एक सीपी की माला है, बिल्कुल वैसी जो रोमी पहना करती थी। बच्ची मुस्कुराकर कहती है, माँ कहती है, समंदर कभी झूठ नहीं बोलता।